आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आग लगे बस्ती में मतलब हम सबको आग लगे और डॉक्टर नबीहा अपनी मस्ती में। जी हाँ, सारी कौम को आगे लगाने के बाद, सारी अवाम को पागल बनाने के बाद, एक दूसरे को इंतहाई गंदा करने के बाद डॉक्टर नबीहा अपने खामद हारिस खोकर के साथ नतिया गली की सैर को निकल गई हैं। नाज़रीन, वही हनीमून ट्रिप जो डॉक्टर नबीहा 8 माह में नहीं कर पाई, वो ट्रिप उन्होंने अब किया कि शायद इससे उनके दरमियान की जो दूरियां हैं वो कम हो जाए। नाज़रीन, वैसे तो बड़ी बातें करती हैं डॉक्टर नबीहा, बड़े बड़े दावे करते दिखाई देती हैं। अगर उनके दावों में देखें तो उसमें सबसे पहला दावा ये है कि उनका खामंद कई खवातीन के साथ राब्ते में है और उसका चक्कर नहीं है लड़कियों में, लेकिन वो लड़कियों से मिलता है पैसे देकर। उसके अलावा उनका अपनी भाभी से भी चक्कर है, उनका घर में काम वाली से भी चक्कर है, उनका फील्ड में लड़कियों से भी चक्कर है, उनका अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी खवातीन से भी चक्कर है। और हारिस खोखर की वालदा ने भी इनको जो है वो माँ बनने नहीं दिया और कहा कि तुम लोगों का बच्चा नहीं हो सकता। उन्होंने इनको फोर्स किया कि तुम अगर ऐसा किया तो तुम ये हो जाओगी, तुम वो हो जाओगी। हारिस खोखर के वालिद ने डॉक्टर नबीहा के पैसे चुराए, मतलब कि हारिस खोखर ने चोरी चुपके डॉक्टर नबीहा के पैसे अपने अब्बा जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। हारिस खोखर का भाई गालियां देता है, उसके अब्बू जो हैं वो शक करते हैं, उसकी वालदा लड़ती झगड़ती हैं, सारा खानदान डॉक्टर नबीहा से झगड़ता है। डॉक्टर नबीहा को उनके भाई ने अपने घर से निकाल दिया और कहा कि तुम दोबारा मेरे घर में कभी नहीं आओगी, मेरा तुमसे या हारिस से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये भी कहा कि अगर इनकी सुलह हुई मैं तो डॉक्टर नबीहा को मार ही डालूंगा। फिर डॉक्टर नबीहा को हारिस की फैमिली ने भी निकाल दिया। डॉक्टर नबीहा को कोई रख के भी राजी नहीं। डॉक्टर नबीहा की जाती कोई फैमिली नहीं, वो हमें अपनी फैमिली मानती है, इसलिए अपनी ज़िंदगी के सारे दुख हमसे शेयर करती हैं। नाज़रीन, इसमें कोई दुख की बात नहीं। अगर आपने डॉक्टर नबीहा के दुख को अपनाया तो हमने भी अपनाया, हम सब ने उनके दुख में जो है वो बराबर के, हम सब उनके दुख में शरीक है। लेकिन फिर एक रोज़ मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, वो अचानक से डॉक्टर नबीहा को फ़ोन कर देते हैं और डॉक्टर नबीहा को उनकी बात इतनी दिल पे लगती है। फिर कासिम अली शाह भी उनसे रब्ता करते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग सुलह करो। तो उस पर डॉक्टर नबीहा खुला वापस ले लेती है। डॉक्टर नबीहा खुला लेते ही वीडियो बनवाकर अपने वकील के जरिए वीडियो वायरल करवा देती है मुदस्सर चौधरी साहब से। बाद में कहती हैं मुझे तो पता ही नहीं वीडियो कहां से चली गई, जबकि वहां पर उनके अपने लोग भी मौजूद थे जिन्होंने ये वीडियो जानबूझकर डॉक्टर नबीहा के कहने पर लगाई और डॉक्टर नबीहा ने भी अपने अकाउंट पर लगाई। फिर डॉक्टर नबीहा कहती हैं कि हारिस खोखर जो है वो मुझे मारता है, मुझे पीटता है। नाज़रीन, इतने दुख सुनने के बाद, हारिस को गंदा तरीन दुनिया का आदमी बनाने के बाद, नाउज़ुबिल्लाह अपने खामन को कोई इतना बुरा कैसे कह सकते हैं और फिर सारा का सारा कैसे कह सकता है, मैं तो हैरान हूँ। और डॉक्टर नबीहा जो है वो अपने खामन से इतना कुछ सुनने के बाद, वही उनके खामन जिनको डॉक्टर नबीहा ने नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ़ करे ना मर्द भी करार दे दिया, वो दोनों आज हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप सब उनके सदमे में बैठे हुए हैं। आप और मैं यही सोच रहे हैं कि क्या ये ड्रामा था, इनका आगे क्या होगा, इनका ये मुश्किल हुआ है, हारिस को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, डॉक्टर नबीहा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सारे मामले के बाद दोनों मियाँ बीवी ने मसला उठाकर एक बेचारी टिकटॉकर के ऊपर डाल दिया और खुद साइड पे निकल गए सैर करने के लिए। दोनों मियाँ बीवी ने एक वीडियो बनाई सुलह होते ही, और एक हारिस खोखर ने भी वीडियो बनाई सबसे पहले कि डॉक्टर नबीहा खुद खुला के लिए नहीं गई, डॉक्टर रूबी जो टिकटॉकर हैं वो उसको लेके गई। उसने इसको कहा कि नबीहा तुम ये बोलो, तुम वो बोलो, इसके खिलाफ ऐसे ऐसे करो, ये लिखो। लेकिन डॉक्टर नबीहा ने कहा नहीं, मैं अपने खामन के खिलाफ एक भी ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलूँगी जो झूठ है, और वही बोलूँगी जो सच है। सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, और कल को झूठ मुझे अदालत में साबित करना पड़ा तो मैं कैसे करूँगी। इट्स मीन्स के हारिस साहब आप अपने मुंह से एडमिट कर रहे हैं कि डॉक्टर नबीहा ने आपके खिलाफ जो भी बोला सब सच बोल रहा है, सब सच बोल रहा है, जो वो कहती रही है सब सच था। एक दूसरे की गंदी ऑडियो कॉल्स लीक कर दी, एक दूसरे के लिए गंदी वल्गर बातें कर दी। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने एक वीडियो बयान बनाया जिसमें एक खातून को अल्लाह माफ़ करे बोसीदा ट्रक, ड्रम, कूड़ा, पता नहीं क्या कुछ घटिया अल्फाज बोले गए, उसकी निजी ज़िंदगी को टारगेट किया गया। पहले खुद उनके साथ हंस कर डॉक्टर नबीहा बैठती रही फेमस होने के लिए, और बाद में उन्हीं को कहने लगी कि उन्होंने डॉक्टर नबीहा का फेम यूज़ किया है। तो बड़े अफसोस की बात है कि एक खातून को इस तरीके से इन्होंने बाद में जलील करके खुद को एक दूसरे से यूं जोड़ लिया। नाज़रीन, ये सारा एक ड्रामा था।
पैसों के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में हम सबको पागल बनाने के लिए। इंतहाई अफसोस की बात है कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को इतना गंदा करने के बाद एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रिप पे चले गए, सैर के लिए चले गए। अगर आप दो मियाँ बीवी के दरमियान खुदा न खास्ता इस हद तक की लड़ाई हो तो आप लोग तो अपने अल्फाज के पे ही शर्मिंदा हो कि दोबारा एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। और ये लोग तौबा तौबा तौबा। नाज़रीन, ये बातें मैं नहीं कर रही, ये सारी बातें जो हैं वो लोग कमेंट्स में इनकी वीडियोस के नीचे कर रहे हैं, जो डॉक्टर नबीहा लगातार पोस्ट कर रही है और लोग नीचे आकर ये सारी बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है इनका बायकॉट कर देना चाहिए। नाज़रीन, क्यों ना एक आधी वीडियो खोल के जो है उसको हम देख लेते हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान, उनकी स्टोरी भी लगी हुई है। कोई मैसेज मैं चाहती हूँ आपके साथ मैं ना इनके शेयर करूँ ताकि हमें पता लगे। अभी इनकी वीडियो 1 घंटा पहले लगी और 106 कमेंट्स भी उस पर आ चुके हैं। अभी हारिस हक के ज़ौजियत अदा कर पा रहा है या अभी तक? नाज़रीन, इतनी गाली, एक दूसरे की इज्जतों को सरे बाजार नीलाम करने के बाद एक दूसरे की मैं नहीं कह सकती। डॉक्टर साहिबा, अगले महीने फिर से तलाक का ड्रामा रचाओ ताकि व्यूज़ मिले, बेशरम औरत। नाज़रीन, ये ऐसे कमेंट्स मैं तो पढ़ भी नहीं सकती, खुदा गर्क करे ऐसे कमेंट्स करने वालों को। कैसे कैसे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, लेकिन ये मैं नहीं पढ़ पा रही, मुझे शर्म आ रही है। तो डॉक्टर नबीहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करती? खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। अपनी ज़िंदगी में ना कोई मेच्योरिटी लेकर आए, मेच्योर बने। आप औरत हैं, आपको ये सब सूट नहीं करता। आपकी टांगे अब कब्र में हैं, आप 50 साल की हो चुकी हैं। आप थोड़ा सा देखें, ज़रा फिटनेस रख के, बाल डाई करके, फैंसी कपड़े पहन के, मेकअप करके। उम्र नहीं छुपती, आपको इस वक्त चाहिए आप अल्लाह तौबा करें, खुदा का खौफ खाएं, कुरान पढ़ें, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें और अपने खामंद का जो है वो सारे हक अदा करें ताकि आपकी आखिरत संवर सके, आपके बच्चे को आप देखें। खैर नाज़रीन, मैं तो मज़ीद कुछ नहीं कह सकती, मुझे इजाज़त है। मिलते हैं अगले व्लॉग में और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम।